नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। पाल्क संस्था द्वारा चलाए जा रहे निःशुल्क समर कैंप में आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 101 पौधे लगाने के साथ ही पर्यावरण पर आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने चित्र बनाते हुए पर्यावरण को लेकर काफी अच्छा संदेश दिया कि पर्यावरण जब तक स्वच्छ व सुंदर है तभी तक स्थान भी स्वस्थ व सुंदर है, इसलिए पेड़ जरूर लगाएं व उनकी देखभाल करें। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि समाज सेविका परवीन बानो, रजिया बेगम, ज्योति गुप्ता रही, जिन्होंने प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेताओं के नामों की घोषणा की। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान श्रद्धा, द्वितीय स्थान पूर्वी, तृतीय स्थान सनी, चतुर्थ स्थान संध्या, पांचवा स्थान पूर्व में प्राप्त किया। सभी विजेताओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। संस्था द्वारा सभी मुख्य अतिथियों का माल्या अर्पण कर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में तुषार विश्वकर्मा, मनसा कुमारी, आरती यादव, शिवानी यादव, पूर्णिमा गुप्ता, सोनम गुप्ता, महिमा सोनकर, ऋतु आर्य, मोदनलाल आदि उपस्थित थे। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। मिर्जापुर में देहात कोतवाली क्षेत्र के मुकुचवा में उधार बियर न देने पर बदमाशों ने सेल्समैन पर हमला कर दिया। रॉड से किए गए प्रहार से सेल्समैन धर्मेंद्र का सिर फूट गया। झुंड बनाकर पहुंचे बदमाशों ने दिन भर की बिक्री का रुपया भी लेकर फरार हो गए। नामजद तहरीर मिलने के बाद पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। देहात कोतवाली क्षेत्र के मुकुचवा स्थित सरकारी बियर की दुकान पर धर्मेंद्र आम दिनों की तरह ग्राहकों को बियर बेच रहा था। इसी दौरान दुकान पर रात करीब 9:30 बजे अक्सर आने वाले मनोज और अर्जुन पहुंचे। उन लोगों ने उधार बियर मांगा, जिस पर धर्मेंद्र ने असमर्थता जताया। दोनों युवक लौट गए। कुछ देर बाद दर्जन भर की संख्या में पहुंचे युवकों ने हमला बोल दिया। हमले के चलते दुकान पर भगदड़ मच गया। हमलावर मारपीट के साथ ही बिक्री का रुपया भी लूट कर चलते बने। घायल सेल्समैन का इलाज मंडली अस्पताल में कराया जा रहा है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रक्तदान संस्थान के अध्यक्ष निर्मल कुमार पांडे द्वारा विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से जयराज कुंवरी बाबा, पारस पाल महाविद्यालय लीलापुर प्रतापगढ़ एवं उमा कॉलेज ऑफ फार्मेसी लीलापुर प्रतापगढ़ के प्रांगण में किया गया। विशेष रूप से छायादार व फलदार वृक्ष लगाए जो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। नीम, आम, अमरूद, पीपल, पाकड़, कूलर आदि के पेड़ लगाए गए। रक्तदान संस्थान के अध्यक्ष निर्मल पांडे ने कहा कि वृक्ष हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं। वृक्षों के बिना जीवन संभव नहीं। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने और ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए वृक्ष अत्यंत उपयोगी होते हैं। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ सतपाल अंतिल के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रतापगढ़ के थाना कुंडा से उप निरीक्षक विनय कुमार सिंह, उप निरीक्षक कमलेश कुमार पांडे, उप निरीक्षक भूपेश नाथ सिंह, उप निरीक्षक लाल बहादुर पाल हमरा द्वारा देखभाल क्षेत्र चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर वाहन चोरों का एक गिरोह जो क्षेत्र में घूम कर वाहन चोरी करता है, इस समय चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ पूरे दुलाम गयासपुर में इकट्ठा है तथा अन्य वाहनों की चोरी करने की योजना बना रहे पर थाना क्षेत्र के कुंडा बाईपास से आगे प्राविधिक पुरेदलाम गयासपुर से मुकदमा अपराध संख्या 179/23 धारा 379 भादवी व मुकदमा अपराध संख्या 180/23 धारा 379 भादवी से संबंधित चोरी की 4 मोटरसाइकिल के साथ 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में नवागत जिलाधिकारी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव ने आज जिलाधिकारी प्रतापगढ़ के रूप में कोषागार गए, जहां पर उन्होंने डबल लॉक का चार्ज संभाला। प्रारंभ में जिलाधिकारी ने कैंप कार्यालय पहुंचकर मार्च पास्ट की सलामी ली एवं उसके बाद मां बेलहा देवी मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। नवागत जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में मीडिया बंधुओं से परिचय प्राप्त किया और बताया कि वह 1992 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं। वह मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले। उन्होंने बताया कि वह 3 जिलों पिथौरागढ़, अम्बेडकर नगर एवं मऊ में एसडीएम पद पर तथा पीलीभीत में सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर रह चुके हैं। उन्होंने बताया कि वह 5 जनपद में लगातार एडीएम फाइनेंस के पद पर रहे, जिसमें 2 साल चित्रकूट में, प्रतापगढ़ में 7.5 महीना, कन्नौज में 2.5 साल एवं बस्ती और बलिया में 1-1 साल एडीएम पद पर रह चुके हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पदोन्नति सीडीओ के पद पर हुई और 3.5 साल सीडीओ जौनपुर के पद पर रहे। जौनपुर में वर्ष 2016 में आईएएस अवार्ड हुआ और बैच 2010 आवंटित हुआ। उन्होंने बताया कि आईएएस होने के बाद पहली पोस्टिंग वाराणसी विकास प्राधिकरण बीसी के पद पर हुई। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट।
ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में मृतकों की आत्मा की शांति के राष्ट्रवादी मंच ने श्रद्धांजलि का आयोजन कर कैंडल मार्च निकाला। नगर के चौबे टोला रामटेक पर सभा का आयोजन किया गया। इसके बाद निकाली गई कैंडल मार्च नगर के विभिन्न मार्ग से होते हुए संकट मोचन मंदिर पर संपन्न हुई। 2 मिनट का मौन रखकर भगवान से मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया गया। श्रद्धांजलि सभा में मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि बालासोर की दुर्घटना से देशवासी स्तब्ध हैं, वह किंकर्तव्यभिमूढ़ है। देश के लोग शोक संवेदना में डूबे हुए हैं। टेलीविजन पर हादसे का दृश्य देखकर लोग रो पड़ रहे हैं। मानवीय भूल के चलते हुए हादसे में सैकड़ों परिवार उजड़ गया, लेकिन जांच के नाम पर महज लीपापोती की जा रही है। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। मिर्जापुर में गरीबों की जमीन हड़पने में शामिल 6 सरकारी कर्मचारियों समेत कुल 8 के विरुद्ध मुकदमा हुआ दर्ज। एसडीएम की अध्यक्षता में बनाई गई जांच कमेटी में दोष सिद्ध होने पर की गई कार्रवाई। जिलाधिकारी ने सभी कर्मचारियों और भूमाफियाओं को दी चेतावनी। मिर्जापुर जनपद भूमाफियाओं द्वारा गरीबों की भूमि हड़पने के मामले में लगातार शिकायत आने पर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल हुए सख्त। उन्होंने मामले की जांच के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में एक टीम गठित कर दी। टीम द्वारा अभी तक 3 मामलों की जांच की गई, जिसमें भूमाफिया के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों की संलिप्तता भी बन पाई गई, जिसके चलते नायब तहसीलदार लेखपाल व पेशकार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया। मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें कुछ भूमाफिया प्रकार के व्यक्तियों के द्वारा कुछ हमारे प्रशासन के भी लोगों की संलिप्तता से कुछ गरीब लोगों की ज़मीन को हड़पने के मामले सामने आए हैं। ऐसे 3 मामलों में एसडीएम के द्वारा एसडीएम की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित करते हुए जांच हुई और सत्यता प्राप्त होने के बाद भूमाफियाओं के विरुद्ध और हमारे तहसील के नायब तहसीलदार, लेखपाल, पेशकार इस रैंक के व्यक्तियों के विरुद्ध भी बहुत ही कठोर धाराओं में, जिसमें 420, 467, 468 इस तरह की धाराओं में मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। इसमें मैं सभी लोगों को कहना चाहूँगी कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई प्राइवेट आदमी है, भूमाफिया है या हमारा अधिकारी कर्मचारी किसी भी रैंक का, चाहे वो हमारे लेखपाल हो या हमारे नायब तहसीलदार या कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, यदि कोई हमारे गरीब जनता का मिर्ज़ापुर में हक मारेगा, उसके बच्चों को उसके हक से वंचित करेगा, तो उन सभी के ऊपर कठोर कार्रवाई करते हुए प्रशासन और पुलिस द्वारा उनको जेल भेजने का कार्य किया जाएगा। इसी के क्रम में मैं बाकी जनता से भी ये अपील करना चाहूँगी कि ये भूमाफिया लोग कहीं ना कहीं बीच में आम आदमियों को खड़ा करके पहले ज़मीन उनके नाम करवाते हैं और उनसे उस ज़मीन को खरीदने का काम करते हैं। तो चंद पैसों के लालच में आप लोग इस प्रकार के गलत लोगों के चंगुल में न फंसें, क्योंकि ऐसा होने पर आपके विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज होगी और आपके विरुद्ध भी कार्रवाई प्रशासन को करनी पड़ेगी। तो सभी को मैं सचेत कर रही हूँ कि किसी भी तरह से जनपद मिर्ज़ापुर में किसी भी गरीब व्यक्ति की या किसी भी व्यक्ति की ज़मीन को हड़पने का कार्य न करें। संज्ञान में आते ही इसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई हमारे द्वारा, प्रशासन द्वारा की जाएगी। कितने मामलों में कार्रवाई की गई? इसमें 3 प्रकरण सामने आए हैं, जिसमें 2 तहसीलदार, 1 नायब तहसीलदार, 2 लेखपाल, 1 पेशकार और इसके अतिरिक्त 8 व्यक्तियों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। इन 8 व्यक्तियों में एक पूर्व प्रधान भी सम्मिलित है। तो पुनः मैं बता दूं कि 420, 467, 468 समेत अन्य कड़ी धाराओं में इन सभी लोगों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ मूवमेंट के साथ।